दिसंबर की आखिरी रातें थीं। हवा में ऐसी सिहरन थी कि जैसे हर झोंका हड्डियों को चीर कर निकल रहा हो। गांव के किनारे एक सूखे बरगद के नीचे एक पुरानी 3 पहियों वाली रेड़ी खड़ी थी। उसी पर बंधी मोटी नीली तिरपाल के नीचे रहता था रामू। कभी उसका भी मिट्टी का घर था, छोटा सा आंगन, एक चूल्हा और दीवारों पर बच्चों की उंगलियों से बने निशान। लेकिन पिछले साल की तेज आंधी और बारिश ने सब बहा दिया। सरकारी कागजों में मदद का वादा दर्ज हुआ, पर असल जिंदगी में कुछ नहीं बदला। अब वही रेडी उसका घर थी, वही दुकान, वही उम्मीद। सुबह के 4 बजे थे। कोहरा इतना घना था कि सामने 2 कदम भी साफ नहीं दिखते थे। तिरपाल के भीतर गीता ठंड से सिकुड़ी बैठी थी। रामू, आज मत निकलो, ठंड बहुत है। अगर आज ठेला नहीं लगा तो कल चूल्हा नहीं जलेगा। गीता ने चुपचाप आटा गूंथा। रामू ने आलू उबाले, मसाला तैयार किया। उसकी उंगलियां ठंड से सुन्न थीं, पर आदत ने दर्द को भी छोटा बना दिया था। जब सूरज की हल्की रोशनी कोहरे को चीरने लगी, तब तक रामू का ठेला सड़क किनारे खड़ा था। गरम तेल में समोसे डाले गए, खुशबू फैल गई। धीरे धीरे लोग आने लगे। ठंड में गरम समोसे किसी दवा से कम नहीं थे। दिन अच्छा बीता, कमाई ठीक हुई। रामू ने सिक्के गिनकर गीता को दिए। आज भगवान ने सुन ली। गीता मुस्कुराई, लेकिन किस्मत की किताब में अगला पन्ना कुछ और लिख चुका था। अगले दिन मंडी में रामू ने एक परिचित चेहरा देखा। फटा कंबल, झुका सिर, पास में एक औरत और बच्चा। वो पास गया। शंकर? आदमी ने सिर उठाया, आंखों में थकान, चेहरे पर हार। रामू, तू? दोनों की आंखों में बीता बचपन तैर गया। ये हालत कैसे? फैक्ट्री बंद, मकान मालिक ने निकाल दिया। अब शहर जाऊंगा। रामू ने कुछ पल सोचा। ठंड में कांपते उस बच्चे को देखा। चल मेरे साथ। तेरे पास खुद छत नहीं है। छत छोटी है पर दिल बड़ा है। गीता चौंक गई जब रामू शंकर और रेखा को लेकर आया। हम खुद जैसे तैसे रहते हैं। जगह बन जाएगी। रामू ने पास के कबारी से बांस, पाइप और तख्ते जुटाए। दिन भर मेहनत की। शाम तक रेडी 2 मंजिला हो चुकी थी। नीचे रामू और गीता, ऊपर शंकर और रेखा। तू भाई से बढ़कर है। दोस्ती में हिसाब नहीं होता। दिन बीतने लगे। शंकर ने दुकान संभालनी शुरू की। ग्राहकों को देना, पैसे गिनना, बर्तन साफ करना। रामू समोसे तलता। कमाई बढ़ी, उम्मीद भी, लेकिन लालच का बीज चुपचाप अंकुरित हो रहा था। एक रात जब ठंड तेज थी और सब सोने की तैयारी कर रहे थे। सुनते हो? हाँ। दुकान पर मेहनत कौन ज्यादा करता है? दोनों। नाम किसका होता है? शंकर चुप। अगर ये ठेला हमारा हो जाए तो? तू क्या कह रही है? जिंदगी भर परछाई बनकर रहोगे। शंकर के मन में उथल पुथल शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद रेखा ने सस्ता मसाला और बासी तेल ला कर दिया। आज असली वाला मत इस्तेमाल करना, लोग बीमार पड़ेंगे। बस स्वाद खराब होगा। फिर सबके सामने कहना कि रामू मिलावट करता है। लालच ने दोस्ती पर वार किया। शंकर ने डिब्बा बदल दिया। पहले दिन शिकायतें हुई, दूसरे दिन हंगामा। लोगों ने गुस्से में ठेला घेर लिया। मैंने रोका था इसे, पर ये लालच में अंधा हो गया। रामू सन्न रह गया। शंकर, तू? भीड़ ने रामू को भगा दिया। गांव के बाहर प्लास्टिक की चादर के नीचे रामू और गीता बैठे थे। अब क्या करेंगे? मुझे भूख का डर नहीं,
दोस्त के धोखे का है। उधर शंकर ठेले पर मालिक बन बैठा था। कमाई बढ़ी पर नींद उड़ गई। एक रात ठेले में अचानक आग लग गई। शायद तेल गिरा था। लपटें उठी, गांव वाले दौड़े, ठेला आधा जल गया। शंकर हक्का बक्का रह गया। अगले दिन सरपंच पहुंचे। ये सब कैसे हुआ? शंकर चुप था। गांव के कुछ लोगों ने सस्ती सामग्री के डिब्बे ढूंढ निकाले। सच सामने आने लगा। शंकर टूट गया। गांव वाले रामू को वापस लाए। शंकर उसके पैरों में गिर पड़ा। माफ कर दे, मैं हार गया अपने लालच से। गलती मेरी थी। क्या करें इनके साथ? सन्नाटा। अगर मैं भी बदला लूं तो मुझ में और इनमें फर्क क्या? सब शांत। मैं माफ करता हूं, लेकिन आज से ईमानदारी। कसम खाता हूं। ठेला जला था। रामू ने हार नहीं मानी। गांव वालों ने मिलकर नया ठेला बनवाया, पहले से बड़ा। उस पर लिखा गया, 3 पहियों वाला भरोसा। शंकर दिन रात मेहनत करता रहा। लोगों का विश्वास वापस जीतने में महीनों लगे। एक दिन सरपंच आए। आज ये ठेला सिर्फ दुकान नहीं, मिसाल है। रामू मुस्कुराया। ठंड में शरीर कांपता है, लालच में आत्मा। अगर उसे माफी की धूप मिल जाए तो फिर से इंसान बन सकती है। सूरज ढल रहा था। 3 पहियों वाला ठेला फिर भीड़ से घिरा था। दोस्ती फिर खड़ी थी, लेकिन अब परीक्षा पास कर चुकी थी।